बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक दिन पहले जैसे ही ये सजा सुनाई गई उसके बाद ही हमने देखा कि बांग्लादेश के कई जगहों पर हिंसा भी हुई, इसके साथ साथ तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यहां पर शेख हसीना का पुश्तैनी घर है, धान मंडी 32 ये जो घर है यहाँ पर, क्योंकि ये पुश्तैनी घर है, इस पर हमला बोल दिया था। कुछ छात्र बुलडोजर के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। ये वही ऐतिहासिक इमारत है इसके पास जहां 1975 में उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी गई थी। और यहाँ पर उसके बाद से ही लगातार जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। किसी को अंदर जाने की इजाजत यहाँ नहीं है। बैरिकेड लगाए गए हैं और इनमें आप देखेंगे तो यहाँ इस तरह के जो बैरिकेड है बहुत मजबूत तरीके से ये लगाए गए हैं और पुलिस यहाँ 24 घंटे तैनात है। हालांकि अगर जिस दिन फांसी की सजा सुनाई गई शेख हसीना को, उससे पहले दिनों की बात करें जो नॉर्मल दिन थे, तब यहाँ लोग आते थे। और क्योंकि मेमोरियल भी है अंदर शेख मुजीबुर रहमान का, उन तमाम चीज़ों को लोग देखने भी आते रहे हैं पहले से। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके बाद जो छात्र थे वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं जेसीबी और बुलडोजर लेकर, और ये कहते हुए दिखाई देते हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं कि वो इस मेमोरियल को, इस घर को तोड़ देंगे और कोई भी निशानी वो नहीं रखना चाहते शेख हसीना के ताल्लुक से। जो भी यहाँ पर चीज़ें उसको ख़त्म कर दी जाएगी। सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब किसी की भी यहाँ पर एंट्री नहीं है और पुलिस के द्वारा ये साफ कर दिया गया है। हमने बात की थी कि किसी को भी अंदर रिपोर्टिंग करने की भी इजाज़त नहीं है, किसी को, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहीं से सिर्फ रिपोर्ट आप कर सकते हैं। और देखिए कि पुलिस, जो बांग्लादेश पुलिस है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा हो, इसीलिए किसी तरह का तनाव ना फैले, इसके साथ साथ हिंसा ना बढ़े, इसकी कोशिश बांग्लादेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन फरमान के साथ इंडिया टीवी के लिए ढाका से मैं शोएब रजा।